जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? आई होप कि वो लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों पर्सनल 4.2 का। हम लोग दो सवाल पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, पर्सनल 4.2 का ये पहला सवाल था दोस्तों। तो चलिए पहले में हम लोग दो सवाल पढ़ चुके थे, आज जो तीन बचा हुआ था दोस्तों उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिया है यहाँ पर, क्या दिया दोस्तों? तीसरा सवाल है हमारा। यहाँ पर दिया 1 2 3। ठीक, तीसरा सवाल दिया दोस्तों √2x², ठीक, +7x और +5 √2 बराबर 0। इतना सवाल दिया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? लिखेंगे यहाँ पर हल। हल में क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ √2 दिया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2 गुणे √2। तो 5 गुणे हो जाएगा ये दोस्तों 2, क्योंकि √2 का गुणा √2 में होता है तो 2 होता है। 5 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 10। तो यानी दोस्तों प्लस दिया है, प्लस है, यानी जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब ऐसा लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो रहेगा √2x² प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10, तो 5 + 2 ले लेंगे और ये हो जाएगा x + 5 √2। ठीक दोस्तों। अब देखिए, अब क्या हमारा यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे दोस्तों? यहाँ से सॉरी, कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √2x² प्लस 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। सॉरी, यहाँ दोस्तों मैं 0 भूल गया, 0 यहाँ लगाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो चलिए अब इसको दोस्तों थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको मिटा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब क्या क्या है, यहाँ से अब कॉमन लेने की बात है। तो कॉमन यहाँ से दोस्तों लेंगे यक्स, ये हमने यक्स कॉमन ले लिया दोस्तों। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर? √2x, ठीक, और यहाँ पर बचेगा +5, क्योंकि यक्स कॉमन हो गया दोस्तों। यहाँ से कॉमन होगा √2, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए 2x है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणे √2 बराबर कितना आता है? 2। तो 2 की जगह दोस्तों हम √2 लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पर जो 2 दिया दोस्तों, यहाँ पर ये वाला, ये इसको क्या करेंगे दोस्तों? हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा क्या हमारा? √2x + 5 और बराबर 0। तो नीचे जगह नहीं दोस्तों, मिटा देते हैं हम लोग। चलिए अब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए दोनों बराबर है, तो ये कॉमन हो जाएगा कितना? √2x + 5, ठीक, और यहाँ पर x + √2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों √2x + 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा x + √2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोनों के बराबर 0 है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा √2x बराबर हो जाएगा ये -5, और ये क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारा -√2। एक तो एक हो गया हमारा दोस्तों। अब चलिए कुछ मिटा देते दोस्तों, यहाँ पर सीन थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये मिटा दिया दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया। अब जो बचा हमारा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर हो जाएगा हमारा -5 बटे √2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दोस्तों। और x बराबर क्या हो दोस्तों? x बराबर ये है -√2। ठीक,
ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए। तो यही हमारा मूल है दोस्तों, ठीक है। गुणनखंड विधि से सवाल का है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सवाल है दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों, ठीक, और पढ़ते हैं अगला सवाल। ठीक दोस्तों, अब हम क्या लेंगे, तीसरा सवाल था, अब हम लेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है दोस्तों, 10² माइनस 1/8 बराबर 0। तो अब देखिए दोस्तों, इसको लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसका गुणा दोस्तों इसमें हो जाएगा, ठीक, और इसका गुणा इस x में और इस 2 में हो जाएगा, ठीक। तो ये ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16x² माइनस एक्स, ठीक, माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका गुणा 0 में हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 हमारा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 8x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8x हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि x का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x², 8 में 2 का गुणा होगा तो 16x² हो जाएगा दोस्तों, और 8 का गुणा x में होगा तो x हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अब 16 का गुणा 1 में होगा, यानी कि यहाँ अब कितना हो गया 16, जहाँ 1 था वहाँ 16 का गुणा हो गया तो हो गया 16। अब पहले माइनस दिया बाद में प्लस, जब पहले माइनस होता है दोस्तों बाद में प्लस होता है, तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 16, जोड़ने पर 8 गुणा करने पर 16। तो चलिए ले लेंगे यहाँ पर 16x² माइनस यहाँ पर 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और यदि हम 4 में 4 का गुणा करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 16। तो ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो होगा हमारा माइनस, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जब कोष्ठक टूटता है तो x का गुणा होता है दोनों में, तो 4x और माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस, फिर 4x + 1 बराबर 0। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींचेंगे। अब देखिए दोस्तों 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1, अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। तो जब 4 कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारा बचेगा x, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर दोस्तों हमारा x नहीं बचेगा हमारा, 4 हमने कॉमन लिया तो बचा क्या हमारा 4x², और ये हो जाएगा हमारा -x, ठीक दोस्तों। उसके बाद अब कॉमन लेंगे यहाँ से 1, -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, अच्छा एक चीज़ और देखिए दोस्तों, x कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन हो गया, तो बचेगा हमारा कितना दोस्तों, 4x² - 1, 4x² - 1 बचेगा, और यहाँ से कॉमन होगा 1, तो यहाँ बचेगा 4, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। गड़बड़ ये हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे दोस्तों, 4 कॉमन लिए, ठीक, 4 को कॉमन कर लिया, x² है, x कॉमन कर लिया। अब जब 4x कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 4x, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली थी। चलिए देखते हैं, जो 4x - 1 बचेगा, अब यहाँ से -1 कॉमन करेंगे दोस्तों तो बचेगा हमारा 4x - 1 बराबर 0। देखिए दोस्तों जो चीज़ कॉमन होती है उसका गुणा इस चिन्ह में भी हो जाता है, यानी माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को कॉमन कर लेंगे, 4x - 1 को कॉमन कर लेंगे, और 4x - 1 बचेगा, 4x - 1 बराबर 0। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए
यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 और x बराबर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा 4x बराबर 1 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x बराबर 1/4। और इसका भी क्या आएगा दोस्तों x बराबर 1/4। यही हमारा मूल था दोस्तों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कहा है दोस्तों, 5वां, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक दोस्तों, देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1, यानी कि पहले माइनस बाद में प्लस दिया दोस्तों। जोड़ने पर 20 आना चाहिए, गुणा करने पर 100। तो 100 का गुणा 1 में होगा तो 100 ही आएगा। ठीक है, ये इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। तो दोस्तों देखिए 100 का करेंगे तो क्या होगा, 10 में अगर 10 जोड़ देंगे तो आएगा 20। ठीक है दोस्तों, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 और 10 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 100x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस 10 और x प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 100x² माइनस 10x माइनस गुणा प्लस होगा माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से कॉमन की बात है। यहाँ देखिए 10x है ना, तो यहाँ से 10x कॉमन कर लेंगे। बचेगा कि यहाँ पर 10x था तो x कॉमन हुआ तो x बचेगा। और यहाँ 100 था, 10 कॉमन हुआ तो भाग चला जाएगा उसमें, तो बचेगा 10। तो यहाँ बचेगा -1। यहाँ से 1 कॉमन होगा दोस्तों, -1, तो बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ दोस्तों एक। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए तो 10x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो 10x माइनस, सॉरी दोस्तों सही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा हमारा 10x माइनस 1 यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन में भी क्या बचेगा दोस्तों, हमारा 10x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये दोनों के बराबर 0 है तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको। 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये भी 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा 1/10, ये बटे में आ जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x बराबर 1/10। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और यदि सवाल नहीं समझ में आता है दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।